हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरएसपी स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी, हिंदी में समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि एपी क्या होता है और इससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में, एपी का टाइप्स के बारे में और एपी से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है, जो सूत्र है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा है कि समान अंतर मतलब बराबर गैप। जैसा 2 से 4 तो 4 से 6, 6 से 8, 2 का गैप। कहीं अगर 3 का गैप करें, 1 से 3 तो 3 से 6, इस तरह से मतलब बराबर का गैप होना चाहिए। और इसी को हिंदी में, इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। और जिसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से। और ये सो ऑन 4d, 5d, इस तरह से ऐड होता जाएगा उसमें। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको सबसे पहले कि एपी है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चल रहा है। तो ये क्या है, एक संख्याओं का सीरीज़ है, श्रेणी है, एक सीक्वेंस है जिसमें हम नंबर्स में अगर ध्यान दें तो देख रहे हैं क्या कि ये बराबर बढ़ रहा है। इसमें जो नंबरों में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बराबर हो रहा है। जैसा 10 से 15 हुआ, 5 बढ़ा, 15 से 20 हुआ, फिर 5 बढ़ा, 20 से 25 हुआ, 5 बढ़ा। मतलब हर दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में, मतलब जो दो क्रमागत टर्म्स है वो दोनों के बीच में अगर हर जगह गैप बराबर हो, जैसा यहाँ देख रहे हैं 10-15 के बीच में 5 का गैप है, 15-20 के बीच में देख रहे हैं 5 का गैप है, 20-25 के बीच में देख रहे हैं 5 का गैप है। अगर इस तरह का गैप हर जगह है तो इसी को एपी बोलते हैं। ये मतलब इसी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस तरह का श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी में बराबर इंक्रीमेंट भी हो सकता है और बराबर डिक्रीमेंट भी हो सकता है, घट भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल, जैसा 100 से 90 आ गए, 10 माइनस कर दिए, फिर 90 से फिर 10 माइनस कर दिए, 80 आ जाइए, 70 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ ये भी एपी है, ये भी एपी है। इसमें भी देख रहे हैं 100 और 90 के बीच में 10 का गैप है, 90 और 80 के बीच में भी 10 का गैप है, 80 और 70 के बीच में भी 10 का गैप है। तो जिस जगह में गैप जो है, वो जो अंतर है वो अगर बराबर हो तो वो एपी है। ये जनरल फॉर्म आप याद रखिए, फ़ायदा होगा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब देखिए फर्स्ट टर्म को सिर्फ ए से डिनोट किया जाता है और सेकंड टर्म में क्या हुआ, एक डी ऐड हो गया, यही कॉमन डिफरेंस है। मतलब इतना डी बढ़ गया, इसमें आके एक डी और बढ़ गया, मतलब एक डी तो था ही पहले से, एक डी और 2d हो गया, इसमें एक डी और बढ़ गया, 3d हो गया, एक डी और इंक्रीमेंट होगा तो 4d हो जाएगा। इस तरह से ये सॉन बढ़ता जाएगा। तो इससे जो रिलेटेड टर्म्स है वो है आपका एक फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको प्रथम पद बोलते हैं। एक है सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में इसका जो सिंबल है वो स्मॉल डी है, स्मॉल डी से ज़्यादातर इसको डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए ये वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। 10, 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये जो जिस एपी का जो पहला टर्म है जिससे वो शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, यही आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस तो वैसे आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 से 15 हुआ तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो d 5 है। लेकिन आपको निकाल के इस तरह से दिखाना है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म ये हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो सेकेंड टर्म 15 माइनस 10 दैट इज 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो इस तरह से एपी में आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कहीं भी सीरीज़ दिया हुआ है तो आप ये देखिए कि वेदर इट इज़ इन एपी और नॉट, कि ये एपी में है या नहीं है।
या समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए आप कॉमन डिफरेंस देखिए, हर जगह का गैप देखिए, हर जगह गैप अगर बराबर है तो ये AP है। कहीं भी एक जगह अगर वो मेंटेन नहीं होगा, वो डिफरेंस D का वैल्यू अगर हर जगह में से क्या किसी एक जगह में भी अगर वो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो फिर आपका जो समांतर श्रेणी है वो नहीं होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा चीज़ आप ये जानकारी रखिए, फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म जिससे स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस आपको इस तरह से T2 माइनस T1। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि हम इसी से निकालें, आपका अगर ये AP है तो T3 माइनस T2 भी D ही होगा, T4 माइनस T3 से भी आप D निकाल सकते हो। आपको जहाँ मन कर रहा है वहाँ दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जा कर के आप D निकाल करके बता सकते हैं। T100 माइनस T99 मतलब 100वां 100वां पद माइनस 99वां पद, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से AP के बारे में आप एग्जाम्पल एक दिमाग में रखिए, और ये जो कॉमन फॉर्म है ये याद रखिए। फर्स्ट टर्म ये एक इससे रिलेटेड टर्म्स है AP से, इसको याद रखिए। कॉमन डिफरेंस ये क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसके बाद जानते हैं टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग बारी बारी से सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो समांतर श्रेणी है वो कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग टाइप्स के बारे में जानते हैं कि AP के कितने टाइप्स होता है। AP दो टाइप्स का होता है, एक फाइनाइट AP, एक इनफाइनाइट AP। मतलब एक परिमित AP समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। फाइनाइट मतलब निश्चित, उसका जो टर्म्स होगा 10 टर्म, 15 टर्म, 20 टर्म, ये नोन होगा, ये दिया हो रहेगा कि इसमें 100 टर्म है या 50 टर्म्स है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल से लीजिए, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है। और लास्ट टर्म इसमें इस AP में आपका क्या है कि और आप बढ़ा नहीं सकते, बोले कि 5 ही टर्म्स है तो बस 5 ही टर्म्स है। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया तो लास्ट टर्म 18 हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन फाइनाइट में क्या होगा कि इनफाइनाइट में क्या होगा कि जैसे आप 10, 12, 14, 16, 18 और ये डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब इसका जो लास्ट टर्म है नोन नहीं है, वो चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा वो। तो इस तरह से इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये नोन नहीं होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नोन होता है। इसमें कितने पद हैं यह मालूम होता है कि 5 ही पद है, लेकिन इसमें कितना पद है नहीं मालूम है। तो इस तरह से जिसमें पदों की संख्या नहीं मालूम हो, चलता रहे, वो आपका अपरिमित समांतर श्रेणी हो गया, इनफाइनाइट AP हो गया। और जिसमें हमको पदों की संख्या मालूम हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नोन हो, तो वो आपका जा कर के परिमित मतलब फाइनाइट AP हो गया। इस तरह से। और बाकी इसमें लास्ट टर्म, अब इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको शॉर्ट में L से डिनोट करते हैं। और इसका लास्ट टर्म तो चला जाएगा बहुत दूर तक, वो फिर फॉर्मूला से निकाला तो नहीं जा सकता, वैसे सिर्फ सिम्बलाइज कर देते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, जो कॉमन फार्मूला है, और वो हम लोग देखेंगे, अभी निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोग AP पहचानने के लिए, उसके बाद जा कर के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म्स को पहचानने सीखे, कॉमन डिफरेंस पहचानने सीखे, और उसके बाद जा कर के टाइप्स ऑफ AP। अब चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा बुक से कि अभी तक जितना हम लोग जाने इससे किस किस तरह का क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो आप देखोगे जो पहला एक्सरसाइज होगा आपका NCERT का, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिया हुआ रहेगा आपको 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट टर्म को पहचाने, मतलब प्रथम पद को पहचाने या प्रथम पद कितना है। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको इतना लिख देना है A इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट टर्म हो गया, बस इतना ही लिखना है। और इसके बाद जाकर के कुछ क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर दोनों निकालना है। तो जिस तरह से अब मान लीजिए इसमें ये आपको दिया, ये तो आपको क्वेश्चन में रहेगा, ये तो क्वेश्चन में रहेगा, और ये भी लिखा रहेगा ये AP है,
आपको वो भी जांच नहीं करना। समांतर श्रेणी आपको ऑलरेडी दिया हो रहेगा। तो सिर्फ क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक को आपको पहचानना है। तो प्रथम पद आपका 6 हो गया, और डी भी अगर बोलेगा तो डी भी बोलेगा तो उसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए आप, T2 माइनस T1, तो यह आपका हो जाएगा 9 माइनस 6 दैट इज़ 3। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है। पहला वाला जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें इस तरह का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज दिया हुआ है और आपको जांच करने के लिए कहा जाता है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी सीरीज में एपी वेदर इट इज़ इन एपी और नॉट, फॉर दिस यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ये दिया हुआ है आपको इस तरह से 12, 14, 16 एंड सो ऑन। अब आप क्या करेंगे कि आपको है ना, ये आपको मतलब एक जांच करना है ना, सत्यापित करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करो, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, 3 बार तक। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स जो सोल्व किया उसमें भी आप देखोगे 3 बार तक करता है। ये तीनों बार आप डी निकाल के दिखा दो, और हर बार अगर डी सेम आता है, हर बार अगर डी सेम आता है तो ये आपका एपी होगा, मतलब समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 6 3, इसको देख लिए। अब T3 माइनस T2 देखो, T3 12 माइनस 9, यहाँ भी देखोगे अब 3 आ रहा है। अब T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 मतलब 14 माइनस 12, ये भी आपका 3। हर बार आप देखोगे अगर ये इक्वल आता तो ये एपी होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अब जब आप ये अप्लाई करोगे तो ये इक्वल नहीं होगा। जहाँ इक्वल नहीं होगा तो वहाँ लिख देंगे कि ये एपी नहीं है, और जहाँ अगर ये इक्वल आ रहा है हर बार तो वो एपी होगा। तो इस तरह से आप 1.1 का सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप सीखे उतना से। तो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का हम लोग कोई भी टर्म को कैसे निकालें, मतलब किसी भी एपी का कोई भी पद कैसे निकालें। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ये एक एपी है, आप देख रहे हैं एक एपी है, क्योंकि यहाँ जो गैप है 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कॉमन डिफरेंस हर जगह 5 ही है। ये एपी एक है ना, एपी सीरीज है। तो इसमें आपको बोला जाएगा कि इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो 1000वें पोजीशन पर, मतलब 1000वें पोजीशन पर जो टर्म्स आएगा वो कितना होगा, है ना, या 500वें पोजीशन पर नंबर पर कौन सा टर्म आएगा उसको आपको निकालना है। तो आप इस तरह से 500 बार तो नहीं लिखोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप पेपर्स भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप उस तरह से कर भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, एक शॉर्ट फॉर्मूला है ना, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आपका जनरल फॉर्म एपी का बताए आपको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। उसी फॉर्मूला से ये आपका आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हम इसका 1000वें पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला तो मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला हुआ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1000वें पोजीशन पर, 100वें पोजीशन पर, 99वें पोजीशन पर, जो भी पोजीशन पर आपको कौन सा टर्म आएगा वो अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए और इजीली निकल जाएगा। आपको करना क्या है, इस एपी में जब आप इसको सोल्व करोगे
हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इसका 1000वां पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा वो हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म लिखिए 20, उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखिए 25 माइनस 20 डेट इज़ 5। इसके बाद जा कर के जिस पोजीशन पर बोल रहा है 1000वें पोजीशन पर बोल रहा है तो n इज इक्वल टू 1000 हो गया, 1000 हो गया, और 100वां पोजीशन पर लगा तो n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, उस तरह से। उसके बाद जा कर के इस फॉर्मूला में आप सेट कर दीजिए, इस फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, सिंस nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप इसमें बैठा दीजिए, हैंस है ना, जो 1000वें पोजीशन पर आएगा वो क्या हो जाएगा 20। इस फॉर्मूला में आप सेट कर दो सिर्फ सिंपल, आपका 1000वां पोजीशन पर जो टर्म होगा वो आ जाएगा। a के जगह में आप जो a का वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, तो n आपका 1000 है, 1000 माइनस 1 इंटू डी, जो d का वैल्यू है इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 999 इंटू 5। अब इसको सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व कीजिए, जो भी आएगा इसका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 20 इसमें ऐड कर दीजिए, वो आपका 1000वें पोजीशन पर आने वाला टर्म्स होगा, पद होगा। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। और क्लास 10th में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर साल आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आपको एक AP दिया हुआ रहेगा और उस AP का एक कोई टर्म्स का नाम मतलब पोजीशन बता देगा आपको कि इसका 1000वें पोजीशन पर जो टर्म होगा वो बता, चाहे तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है या तो आपको सोल्व करने के लिए फिर अब सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन आता है। तो और फिर बाकी जगह में भी बाकी न्यूमेरिकल भी अब जो क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करने के लिए ये आपको ज़रूरी है। अब ये भी याद कर लीजिए, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला से हम कोई भी AP का टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। AP का जो AP दिया हुआ है उसका कोई भी टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को समझने के लिए और इसको यूज करने के लिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो 5.2 का एक क्वेश्चन है कि इस तरह से AP दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्टिव में है कि 10 7 4 डॉट 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 सो का जो 30वां पद है, 30th जो पद है टर्म है वो कितना होगा, 97 77 माइनस 77 और माइनस 87। तो आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला से देख लीजिए कि कौन सा टर्म होगा। तो इसमें a इज इक्वल टू 10 हो गया आपका, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। और d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, और वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। और n तो दिया हुआ आपको 30। इसके बाद जाकर के आप फॉर्मूला लगाओ, सिंस nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस n मतलब 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3। इसको आप सोल्व करोगे तो देखोगे 10 प्लस 29 माइनस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 87 और ये हो जाएगा माइनस 77। इस तरह से आप इजीली इस फॉर्मूला को यूज करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा टर्म है, या इसका कौन सा पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, फिर आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम जो और भी जो प्रॉब्लम्स है 5.2 का या फिर 5.3 का, उसके बाद जाके और भी फार्मूला है अभी इस चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप रिवाइज भी कर सकते हैं वीडियो में बार बार देख करके, और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा जुड़े तो हमको भी हौसला आएगा और अधिक से अधिक हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।